अच्छा, तो मैं ही मर जाऊं? ब्रेकअप के बाद भी इतनी हिम्मत कि मुझे ऐसे बुला रहे हो? इतना भी मत बोलो। ब्रेकअप के बाद से तुमने घर पर कुकिंग सर्विस कितनी बार बुलाई होगी? मेरा मतलब वो नहीं था। तो फिर? एक वर्ड छूट गया था। कौन सा वर्ड? खाना। मेरा मतलब था, क्या तुम मेरे घर आकर एक शाम मेरे लिए खाना बना सकती हो? मैं तो बाहर का खाना खा खा के मरने वाला हो गया हूं। इसलिए तुमने आधी रात को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को फोन किया और मुंह खोलते ही पूछ लिया कि एक रात के लिए कितने पैसे लोगी? अरे, मेरा मतलब सिर्फ खाना था। सच में और कोई मतलब नहीं था। भगवान की कसम, अगर मेरा तन मकलम के लिए कोई भी गलत इरादा हो तो अगले जन्म में मुझे 100 बार बग फिक्स करना पड़े। वो लगभग 3 सेकंड तक सीधा मेरी तरफ देखती रही, फिर अचानक हल्की सी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान बहुत फीकी थी, बस होठों का कोना हल्का सा उठा था, लेकिन मैं उस एक्सप्रेशन को बहुत अच्छी तरह जानता था। कॉलेज के दिनों में जब भी वो कहती थी, कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, उसके चेहरे पर हमेशा यही एक्सप्रेशन होता था, और उसका मतलब होता था, बात बहुत बड़ी है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक मील बना देती हूं, वो मेरे फ्रिज के सामने खड़े होकर बोली। मैं सच में मर जाऊंगी। यहां आधी सड़ी हुई गोभी पड़ी है, टेस्ट अलग अलग वाले 3 इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट, एक योगर्ट जो आधा महीने पहले एक्सपायर हो चुका है, और ये फ्रोजन डम्पलिंग्स कम से कम 3 महीने पुराने लग रहे हैं। इन डम्पलिंग्स के ऊपर इतनी बर्फ जम चुकी है, आखिर तुम आज तक जिंदा कैसे हो? मेरी विल पावर। मैं नीचे जाकर ग्रोसरीज लेकर आती हूं। तुम्हें पता है अभी कितने बजे हैं? इस टाइम मार्केट कहां खुला होगा? मेरे पास तरीका है। सब कुछ मेरी सोच से बिल्कुल अलग हो रहा था। मैं तो सिर्फ होम कुकिंग सर्विस बुक करना चाहता था, लेकिन मेरी एक्स गर्लफ्रेंड हाथ में मीट क्लीवर लेकर मेरे घर का दरवाजा धक्का मारकर अंदर आ गई, और अब मार्केट जाने के रास्ते में थी। मुझे पता था, मैंने फिर से सब गड़बड़ कर दी है। इस बात को 2 बार याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। 40 मिनट बाद मेरी डाइनिंग टेबल एक छोटी सी फूड एग्जीबिशन बन चुकी थी। स्वीट एंड सावो पॉक, हल्की सी स्टर फ्राइड सब्जी, टोमेटो बीफ और पोर्क स्टमक के साथ स्लो कुक्ड चिकन सूप। 3 दिन से इंस्टेंट नूडल्स खाए मेरे पेट ने जैसे ही वो सूप देखा, लगभग वहीं बगावत कर दी। मैं खाते खाते आंखों में आंसू लेकर बैठा था। आधा रीजन ये था कि सूप इतना डिलिशियस था, और आधा ये कि मैंने गलती से एक काली मिर्च चबा ली थी। लगता है पुरानी रेसिपी को और इम्प्रूव कर दिया है। पहले ब्रॉथ कोडोनॉप्सिस से बनता था, अब एस्ट्रोगैलस यूज किया है। टेस्ट काफी हल्का और क्लीन हो गया है। मैंने नमक भी कम डाला है, क्योंकि तुम हल्का नमक खाते हो। तुम्हें अभी तक याद है? मुझे ये भी याद है कि तुम कोरिएंडर नहीं खा सकते, और तुम्हें पीनट से एलर्जी है। जैसे ही नट्स खाते हो, नाक तुरंत सूज जाती है। कॉफी में सिर्फ लाटे पीते हो, क्योंकि तुम ब्लैक कॉफी की खटाहट बर्दाश्त नहीं कर सकते। सोते वक्त हमेशा लेफ्ट साइड होकर सोते हो। तुम्हारा राइट वाला पिलो थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। एसी हमेशा 24 डिग्री पर चलता है। गर्मी में विंटर ब्लैंकेट ओढ़ते हो, और सर्दी में समर स्लीपर्स पहनते हो। तुम्हें तो सब कुछ याद है। प्रोफेशनल एथिक्स। प्राइवेट शेफ को अपने कस्टमर का टेस्ट अच्छी तरह याद रखना पड़ता है। वैसे तुम आज भी बिल्कुल कॉलेज के दिनों की तरह खाते हो। ऐसा लगता है जैसे 3 दिन से भूखे हो। अरे, ये मेरी तारीफ थी क्या? जैसे समझना है समझ लो। उसके बाद मैंने चॉपस्टिक्स नीचे रख दी और एक ऐसा डिसीजन लिया जिसका मुझे अगले 3 महीने तक पछतावा रहा। कितने पैसे हुए? मैं तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूं। जरूरत नहीं है। इसे इतने सालों बाद दोबारा मिलने का गिफ्ट समझ लो। नहीं, तुम्हारी कुकिंग इससे कहीं ज्यादा के लायक है। वो मेरी तरफ देखकर बोली। तुम्हें पता है मैं थोड़ी देर पहले मीट क्लीवर लेकर यहां क्यों आई थी? फोन पर मेरी बात से तुम नाराज हो गई थी? नहीं, मैं इसलिए आई थी क्योंकि मुझे लगा। वो बात आधी छोड़कर चुप हो गई। ठीक है, पैसे मिल गए। बाकी बर्तन तुम खुद धो लेना, मैं चलती हूं। मैं जल्दी से बोला, रुको। उसकी हल्की पीली 1 पीस ड्रेस दरवाजे के बाहर एक पल के लिए चमकी और फिर कॉरिडोर के कोने में गायब हो गई। मैं उसके पीछे दरवाजे तक दौड़ा, लेकिन सिर्फ उसके सीढ़ियां उतरते कदमों की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। आज उसके कदम हमेशा से लगभग दुगनी स्पीड से चल रहे थे। दरवाजे के फ्रेम की उतरी हुई पेंट लाइट के नीचे बिल्कुल एक एक्सक्लेमेशन मार्क की तरह लग रही थी। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ी बात आई। जब वो मेरे घर आई थी, तब उसने ड्रेस पहनी हुई थी। उसने हल्का सा मेकअप भी किया था।
रात के 10 बजे एक लड़की को अपने एक्स बॉयफ्रेंड का फोन आता है और वो सिर्फ इतना सुन पाती है कि एक रात के लिए कितने पैसे लोगी, और सिर्फ 20 मिनट के अंदर वो ड्रेस बदलती है, मेकअप करती है, हाथ में मीट क्लीवर लेकर उसके घर के दरवाजे पर आ जाती है। उसने सच में सोचा था कि मैं उससे दोबारा रिलेशनशिप में आना चाहता हूं? मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं। मैं वाकई बहुत बड़ा इडियट हूं। रात के 1 बजे तक भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार करवट बदल रहा था। मैंने फोन निकाला, चन्मकलम के साथ पूरी चैट हिस्ट्री दोबारा खोली। सबसे पहले मैसेज तक स्क्रॉल किया और बहुत देर तक उसे देखता रहा। सुबह के 3 बजे मैंने एक फैसला कर लिया। कल मुझे उससे मिलना ही होगा। मुझे उस 500 युआन वाले ट्रांसफर वाली बात प्रॉपरली एक्सप्लेन करनी होगी। 3 बजे ही मैंने अपने कॉलेज रूममेट को फोन लगा दिया। लाउजू, तुम्हारे प्राइवेट शेफ वाले कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन हुआ था? भाई अभी 3:30 बजे हैं। मुझे पता है, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम 3:30 बजे ये सब क्यों पूछ रहे हो? बात बहुत लंबी है, तो शॉर्ट में बता। मैं एक प्राइवेट शेफ हायर करना चाहता हूं। वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। भाई, तुम पहले इंसान हो जिसे मैंने ब्रेकअप के बाद पैचअप को एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप बनाते देखा है। अरे मैंने कब कहा कि मुझे उसके साथ दोबारा रिलेशनशिप में आना है? 3:30 बजे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का तरीका पूछ रहे हो, ऊपर से बोल रहे हो पैचअप नहीं करना। ठीक है, कल मैं कॉन्ट्रैक्ट का सैंपल भेज दूंगा, और अगर वो वही लड़की है जो कॉलेज के टाइम तुम्हारे लिए रोज खाना बनाती थी, तो इस बार कोई बेवकूफी मत करना। लाउजू सही कह रहा था। शायद मैं सच में उसके साथ दोबारा रिलेशनशिप में आना चाहता था, लेकिन बात शुरू कैसे करूं? मैं तुम्हें सैलरी दूंगा, तुम मेरे पास वापस आ जाओ। ऐसा बोलूंगा तो ये तो किसी को पैसे देकर रखने जैसा लगेगा। मुझे तुम्हारी जरूरत है, ये भी मुंह से नहीं निकल रहा था। बहुत ज्यादा भारी लग रहा था। मैं तो भूख से मरने वाला था। हालांकि ये सच था, लेकिन बोलने में बहुत शर्म आ रही थी। तुम यहां किस लिए आए हो? बिजनेस की बात करने। मुझे एक फुल टाइम प्राइवेट शेफ चाहिए और तुम्हें एक स्टेबल कस्टमर। महीने की सैलरी 20,000 युआन, रहना और खाना फ्री, हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम, सैटरडे और संडे छुट्टी। वो सीधा मेरी आंखों में देखकर बोली, क्या तुम्हें लगता है कि बस मुझे सैलरी दे दोगे तो मैं तुमसे नाराज रहना बंद कर दूंगी? मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर तुम्हारा मतलब क्या है? ये देख लो। उसने मेरे किचन की तरफ इशारा किया। तुम्हें लगता है इन सब चीजों के भरोसे तुम कितने दिन और जिंदा रहोगे? वो तो मेरी ही गलती है, उससे तुम्हारा क्या लेना देना? क्या तुम वाकई देख सकती हो कि मैं भूखा मुड़ जाऊं? बिल्कुल देख सकती हूं। वो झूठ बोल रही थी। तुम झूठ बोल रही हो। किस बेसिस पर कह रहे हो? क्योंकि तुम वही चन्मकलम हो, कॉलेज वाली चन्मकलम। हॉस्टल के सामने वाले रूम की लड़की को जब सर्दी हुई थी, तुम उसके लिए जिंजर सूप बनाकर ले गई थी। जब बारिश में एक मच्छी का बच्चा भीग रहा था, तुम उसके लिए छोटा सा घर बनाकर आई थी। मैं 3 दिन तक कंप्यूटर लैब में कोडिंग करता रहा और खाना नहीं खाया, तो तुम इंग्रेडिएंट्स लेकर वहां आ गई थी और मेरे लिए गर्मा गर्म स्पाइसी नूडल्स बना दिए थे। तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी अच्छी हो, इतनी जेनरस हो, जब भी किसी को भूखा देखती हो तुमसे रहा ही नहीं जाता। ये तुम्हारी फितरत है, ये कभी नहीं बदल सकती। बस करो, मुझ पर ये ट्रिक मत यूज करो। मैं सिर्फ सच बोल रहा हूं, और मैं इस बात को लेकर बहुत सीरियस हूं। मुझे एक प्राइवेट शेफ चाहिए और तुम उस पोजीशन के लिए सबसे परफेक्ट हो। बाहर छोटे छोटे कुकिंग ऑर्डर्स लेने से, इधर उधर भागने से बेहतर है तुम मुझे लॉन्ग टर्म कस्टमर बना लो। दोनों का फायदा होगा। ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। क्लॉज 2, जब पार्टी बी कुकिंग कर रही होगी, पार्टी ए किचन में एंटर नहीं करेगा। क्लॉज 3, पार्टी ए कॉमन एरिया में ढीले और घिसे पिटे विंटर शॉर्ट्स पहनकर नहीं घूमेगा। क्लॉज 108, इस एग्रीमेंट की फाइनल इंटरप्रिटेशन का अधिकार सिर्फ पार्टी बी के पास होगा। मैं हैरान होकर बोला, ये कॉन्ट्रैक्ट है या कोई अनइक्वल ट्रीटी? वो बिल्कुल शांत होकर बोली, ये सिर्फ एडिशनल क्लॉजेज है। मंजूर है तो साइन करो, नहीं तो दरवाजा खुला है। वैसे भी लंच अभी तक बना नहीं, अपना देख लो। मेरे पेट ने मेरी जगह डिसीजन ले लिया। चन्मकलम अब भी मेरे पास खड़ी कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉजेज जोर जोर से पढ़ रही थी। पार्टी ए कंफर्म करता है कि उसने सभी क्लॉजेज ध्यान से पढ़ लिए और समझ लिए हैं।
पार्टी ए इन सभी क्लॉजेस का पूरी ईमानदारी से पालन करेगा। अगर वायलेशन हुआ तो पार्टी ए बिना किसी शिकायत के हर पनिशमेंट एक्सेप्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना मेरी आखिरी रेजिस्टेंस थी। कॉन्ट्रैक्ट अभी से इफेक्टिव है। जाओ हाथ धो लो, मैं लंच सर्व करती हूं। सुना है ये फ्रोजन डम्पलिंग्स 3 महीने पुराने थे, पकाते ही टूट गए। आगे से अगर डम्पलिंग्स खाने का मन हो पहले बता देना, मैं खुद फ्रेश बना दूंगी। तुम डम्पलिंग्स भी बना लेती हो? बिल्कुल। तुम्हें क्या लगा कॉलेज के 4 साल तुम जो डम्पलिंग्स खाते थे वो सब फ्रोजन थे? ये पोक और कैबेज फिलिंग वाले हैं, गरम गरम खा लो। आज से रोज तुम क्या खाते हो सब कुछ डायरी में लिखोगे। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन पहले से और खराब हो गया है। होंठों के कोने भी फट रहे हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और गहरे हो गए हैं। तुम्हें कैसे पता मेरे लिप्स फट रहे हैं? तुम्हारा ये चेहरा मैंने 4 साल तक रोज देखा है। इसमें जरा सा भी चेंज आए मेरी नजर से बच ही नहीं सकता। और हां, तुम्हारी कॉफी बीन्स भी लगभग खत्म होने वाली हैं। रोज 1 कप से ज्यादा कॉफी नहीं, सुबह पी ली तो शाम को बिल्कुल नहीं। तुम मेरी कॉफी भी कंट्रोल करोगी? कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज 25, किचन में मत आना। पता है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट दोबारा पढ़ा। उसमें लिखा था पार्टी बी जब कुकिंग करे तब पार्टी ए किचन में नहीं जाएगा। मैं धीरे से बोला, अभी तो वो घर पर नहीं है, मैं बस थोड़ा सा पीनट बटर लेने जाऊं तो? इसमें क्या प्रॉब्लम होगी? सिर्फ एक इंस्टेंट नूडल्स ही तो बनाऊंगा। उसने सिर्फ किचन में आने से मना किया था, किचन की अप्लायंसेस यूज करने से तो मना नहीं किया। थोड़ी देर बाद बस अब तुम गए। मैं तुरंत समझ गया, तुम्हें पता चल ही गया। मैं बस थोड़े से नूडल्स बना रहा था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पहले ही दिन मुझे तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में एक और क्लॉज ऐड करना पड़ेगा। एडिशनल क्लॉज नंबर 1, पार्टी ए किसी भी किचन अप्लायंस को यूज नहीं करेगा। इसमें गैस स्टोव, इंडक्शन, माइक्रोवेव सब शामिल है। एक बार वायोलेशन हुआ तो 3 दिन सिर्फ वेजिटेरियन खाना मिलेगा। इलेक्ट्रिक केटल भी नहीं। नहीं, लेकिन पहली बार गलती की है इसलिए सिर्फ 1 दिन वेजिटेरियन पनिशमेंट। पर मैंने अभी लंच भी नहीं किया, तो आज लंच में भी वेजिटेरियन ही खाओगे। अब सीधा ड्राइंग रूम में जाओ और चुपचाप वेट करो। ठीक है, तुम मेरे साथ अत्याचार कर रही हो, तुमने खुद किया है। अब दोबारा किचन छुओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुड। अरे अपना हाथ हटाओ। मैं घबरा गया। लगता है कॉन्ट्रैक्ट में सिचुएशन का जिक्र नहीं है। अब हो जाएगा। एडिशनल क्लॉज नंबर 2, जब पार्टी ए बर्तन धो रहा हो, पार्टी बी उसके बिल्कुल पास खड़ी नहीं होगी। अगर कोई फिसल कर गिर गया तो उसकी पूरी जिम्मेदारी पार्टी ए की होगी। कॉम्पनसेशन का तरीका पार्टी बी डिसाइड करेगी। मैं चीख पड़ा, ये तो डिक्टेटरशिप है। क्लॉज 108, सफेद कागज पर काली स्याही से लिखा हुआ है, फाइनल इंटरप्रिटेशन सिर्फ पार्टी बी की। देखो, चीटिंग मत करना। रिलैक्स, मैं एक बार जो प्रॉमिस करता हूं उसे जरूर निभाता हूं। धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। अचानक, अरे तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? मैंने टॉवल तो लपेटा हुआ है। टॉवल कपड़े नहीं होते। कैसे नहीं होते? कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज 37। मैं आंखें फाड़ कर बोला, ये क्लॉज तुमने कब ऐड किया? आज सुबह, जब कल तुम नहाकर बाहर आए थे तब सिर्फ एक फटी हुई बनियान पहन रखी थी। अब एक्टिंग मत करो, मैंने तुम्हारी आंखें देख ली थीं। अच्छा, वो वाली नजर? तो फिर आज के बाद कॉमन एरिया में शर्ट उतारकर बिल्कुल नहीं घूमोगे। अरे बनियान भी नहीं पहन सकता। वो फटी हुई बनियान, 3 साल से वही पहन रहे हो। कंधे के पास 2 बड़े छेद, बगल वाली जगह इतनी घिस चुकी है कि कपड़ा लगभग ट्रांसपेरेंट हो गया है। उसे तुम बनियान बोलते हो? वो बनियान नहीं, हवा है। तुम तो प्रोग्रामर्स की कल्चर को ही डिस्क्रिमिनेट कर रही हो। पहले जाकर नॉर्मल कपड़े पहन लो, फिर मेरे सामने कल्चर की बात करना। एडिशनल क्लॉज नंबर 3, कॉमन एरिया में पार्टी ए के लिए शर्ट और पैंट दोनों पहनना कंपलसरी है। एक भी चीज कम नहीं होनी चाहिए। सिर्फ टॉवल लपेटकर इधर उधर घूमना सख्त मना है। अरे अगर मैं स्विमिंग करके आऊं और टॉवल लपेटा हो तो? तुम्हें स्विमिंग आती ही नहीं। कल को सीख ली तो? नहीं सीखोगे। नीचे पार्सल लेने तक जाने में तुम्हें आलस आता है। स्विमिंग करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
और कोई प्रॉब्लम है? नहीं। बहुत अच्छा। आज रात व्हाइट फंगस सूप बन रहा है, 20 मिनट में रेडी हो जाएगा। तब तक तुम चुपचाप बैठोगे, अच्छे से कपड़े पहनोगे और किचन में बिल्कुल नहीं आओगे, समझे? जी मैडम। आंटी जी, ये प्रॉन्स कहाँ रखूं? सबसे नीचे वाले कंपार्टमेंट में। थैंक यू आंटी। और ये रिब्स? सेकंड फ्रीजर ड्रॉअर में, चिकन के साथ। कितनी प्यारी बच्ची हो तुम। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना लकी होगा। आप भी ना बस मजाक ही करती रहती हैं। ठीक है, सब हो गया, मैं चलती हूं। मैं हैरान होकर बोला, इतना सारा सामान? तुम पूछ रहे हो कितना? ये पूरे 1 हफ्ते का राशन है। पहले तुम्हारा फ्रिज इतना खाली था कि अगर उसमें सांप घुस जाता तो वो भी भूखा मर जाता। ये कंपैरिजन काफी रियलिस्टिक था। थैंक यू। राइस बस थोड़ी देर में पक जाएगा। वैसे दरवाजे से हटोगे? दरबान की तरह वहीं खड़े हो। ये लंच है या डिनर? तुम लंच में इतना खाओगे तो शाम तक सिर्फ कार्ब्स ही कार्ब्स हो जाओगे। कार्ब्स हो या कुछ भी, खाना तो पड़ेगा। वाह, कितना टेस्टी है। बस करो, इतनी तारीफ मत करो। मैं तारीफ नहीं कर रहा, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रिव्यू दे रहा हूं। चनमक लिम, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। क्या नहीं बदली? कॉलेज में भी जब तुम्हारी तारीफ करता था तुम यही रिएक्शन देती थी। चुपचाप खाना खाओ। हर वेंसडे तुम मेरे साथ मार्केट चलोगे। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज 81। पार्टी ए की ड्यूटी है कि हफ्ते में कम से कम एक बार पार्टी बी के साथ शॉपिंग पर जाए। कुकिंग इंग्रेडिएंट्स खरीदने के दौरान सामान उठाना, लाइन में खड़ा होना, पेमेंट करना, इन सब का जिम्मेदार पार्टी ए होगा। तुमने इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू भी लिख दिया। हां, तुमसे ही सीखा है। कॉलेज में यूजर एग्रीमेंट लिखते वक्त तुम भी तो ऐसे ही लिखते थे। आंटी, ये पोर्क कितने का है? 22 युआन पर जीन, आज सुबह ही काटा गया है। चनमक लिम ने एक टुकड़ा उठाकर देखा। इस हड्डी का कट थोड़ा डार्क लग रहा है। ये वाला फ्रेश है ना? शॉपकीपर मुस्कुरा दिया। कितनी तेज नजर है तुम्हारी। हां, ये वाला आज सुबह का है, पहले वाला कल का था। ठीक है, हम यही लेंगे। मेरी तरफ मुड़कर बोली, पेमेंट कर दो। शॉपकीपर हंसकर बोला, बेटा तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तो शॉपिंग की बहुत अच्छी समझ है, आगे जाकर तुम बहुत अच्छा खाना खाओगे। मैं जल्दी से बोला, नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम रूममेट्स हैं। रूममेट्स? शॉपकीपर मुस्कुरा दिया। हां, मैं सब समझता हूं। तुम ब्राउन शुगर क्यों खरीद रही हो? क्या तुम्हारी मंथली साइकिल आ गई है? वो तुरंत घूर कर बोली, तुम्हें बात करनी आती भी है? तो फिर ये किस लिए? तुम्हारा चेहरा इतना सफेद पड़ गया है, लगता है ब्लड शुगर थोड़ी लो रहती है। सूप बनाते वक्त थोड़ी ब्राउन शुगर डाल दूंगी। तुम्हें कब पता चला मुझे लो ब्लड शुगर होती है? कॉलेज में रोज सुबह बिना ब्रेकफास्ट किए कोडिंग करते रहते थे। 10 बजे तक तुम्हारे हाथ कांपने लगते थे। पहली बार देखा तो मुझे लगा तुम्हें पार्किंसंस डिजीज है। मैं तो लगभग इमरजेंसी नंबर 120 कॉल करने वाली थी। अच्छा, इसलिए कॉलेज में तुम्हारे बैग में हमेशा कैंडीज होती थीं। तो वो मेरे लिए थीं? और क्या? तुम्हें क्या लगा? मुझे लगा तुम्हें स्वीट्स पसंद है। मुझे स्वीट्स बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, घर में अभी कुछ मसाले भी कम हैं, चलो मेरे साथ। वहीं खड़े क्या दिख रहे हो? आगे एक दुकान है, वहां स्टफ्ड व्हीट ग्लूटेन बहुत फेमस है। अंकल रोज सिर्फ 20 ही बनाते हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं। बस अब देख लिया? मैं तो जिंदगी भर देखता रहूं तब भी कम लगेगा। कितनी मीठी बातें करते हो। जल्दी चलो वरना अंकल दुकान बंद कर देंगे। अच्छा हुआ, खुद ही लगा लो। पहले तो तुम मेरे लिए लगाती थी। पहले की बात अलग थी। आ! तुम इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो? लग रहा है प्रेशर कुकर सीटी मार रहा है। जल्दी उसे भलाओ। वो रो पड़ी। ठीक है, चला गया। लेकिन तुम इतना पास क्यों आ गई? कहीं वो अभी भी यहीं हुआ तो? मैं उसकी तरफ देखकर बोला, चनमक लिम, क्या तुम हमेशा ऐसे ही मुझे पकड़कर रखोगी? इस बात को कॉन्ट्रैक्ट में ऐड मत करना। ठीक है, लेकिन किसी को बताना मत। ठीक। हंस किस बात पर रहे हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था जो लड़की हाथ में मीट क्लीवर लेकर मेरा दरवाजा तोड़ सकती है, वो एक छोटे से मौत से इतना डरेगी। मैं मौत से डरती हूं, लेकिन तुमसे नहीं। जब तक मैं गुस्सा नहीं हुई हूं, तुम्हें पता है क्या करना है। हां, मैं अभी करता हूं। दाएवांग की कैट लेटर खत्म होने वाली है।
मेरे साथ पेट शॉप चलो, तुम अकेली चली जाओ। कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज 81, पार्टी ए को शॉपिंग में साथ चलना ही पड़ेगा। पेट का सामान भी कुकिंग इंग्रेडिएंट्स के एक्सटेंडेड स्कोप में आता है। पेट का सामान कुकिंग इंग्रेडिएंट्स कैसे हो गया? जो चीजें दायवांग खाता है वो इंग्रेडिएंट्स हैं, तो जो चीजें वो यूज करता है वो भी उसी कैटेगरी में आएंगी। ये कैसी लॉजिक है? चलो ना दायवांग, इधर आओ, तुम्हें नया लिटर दिलाते हैं। लिटर लेने के लिए इसे भी साथ लाना जरूरी था, वैसे भी इसको नहलाना भी है। पेट शॉप के ओनर ने मुस्कुराकर कहा, वाह कितना अच्छा मेंटेन किया है इस बिल्ली को, इसकी फर देखो, बॉडी देखो, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ ने इस पर काफी मेहनत की होगी। मैं तुरंत बोला, नहीं ये मेरी वाइफ नहीं है, हम सिर्फ रूममेट्स हैं। बॉस आपके लिए नया कैट लेटर आ गया। शॉपकीपर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दायवांग अचानक बैग से बिजली की तरह बाहर कूद पड़ा। ये मोटा सा बिल्ली जो नॉर्मली इतना लेजी था कि बाथरूम जाने में भी आलस करता था, आज चीते जैसी स्पीड से दौड़ा, सीधा सबसे ऊपर वाले शेल्फ पर चढ़ गया। दायवांग नीचे आ जाओ। कोई बात नहीं भाई, यहां ही है वो, जरा संभल कर। अरे छोटे शैतान, भागना बंद कर। अरे भाई तुम ठीक तो हो? चनमकलम तुरंत मेरे पास दौड़कर आई। अगर तुम अभी नहीं उठे ना तो मैं तुम्हारे मुंह में डॉग फूड भर दूंगी। ठीक हूं, बिल्कुल ठीक। जो सामान गिरा है उसका पैसा मुझसे ले लेना। शॉपकीपर मुस्कुराकर बोला, तुम दोनों सच में हस्बैंड वाइफ नहीं हो? देखने में तो बिल्कुल वैसे ही लगते हो। नहीं, सच में नहीं। तुम्हारे हाथ पर चोट लग गई है, साफ करने दो। चेहरे पर भी स्क्रैच आ गया। कहां? धीरे। अरे इतने बड़े आदमी होकर भी दर्द से डरते हो? मैं दर्द से नहीं डर रहा, मुझे डर है कहीं तुम बैंडेज चिपकाकर मेरी आईब्रो न उखाड़ दो। वैसे भी तुम्हारी आईब्रोज कोई सीधी थोड़ी है। वैसे तुम्हारा वो सॉफ्टवेयर बाद में कैसा चला? कौन सा सॉफ्टवेयर? वही जो ग्रेजुएशन के टाइम बना रहे थे, उसका नाम क्या था? तीरंज। वो बिना सोचे तुरंत नाम बोल गई। मेरा दिल एकदम बैठ गया। हाँ, अब तो उस प्रोजेक्ट को देखकर भी लगता है जैसे किसी की कब्र हो। 3 साल पहले। ब्रदर, सबको जॉब मिल गई और तेरा? मुझे अभी तक नहीं मिली। ये कैसे हो सकता है? रूम में सबसे बेस्ट प्रोग्रामर तो तू ही था। जो भाई, मैंने अभी तक सीवी ही सबमिट नहीं की। सीवी नहीं भेजा तो क्या करेगा? घर बैठकर खाएगा? मेरा प्लान कुछ और है। ये देख, ये ऐप मार्केट शॉपिंग के लिए है। लोगों को सब्जी खरीदते वक्त पैसे बचाने में हेल्प करेगा। ये आसपास के सारे मार्केट्स और सुपरमार्केट्स के फ्रेश फूड प्राइसेस रियल टाइम कंपेयर करेगा। बस शॉपिंग लिस्ट डालो, ये ऑटोमेटिकली सबसे सस्ता ऑप्शन सजेस्ट करेगा। जो जोर से हंस पड़ा। भाई मजाक मत कर, क्या तू आंटीज के लिए सब्जी खरीदने वाला ऐप बना रहा है? मोहल्ले की आंटी साल भर में हजारों युवान की शॉपिंग करती हैं। अगर उनके 10% पैसे बच गए, पता है कितना होगा? ठीक है, तू स्मार्ट है, लेकिन दोस्त होने के नाते एक बात बोलूंगा, आजकल स्टार्टअप करना बहुत रिस्की है। मुझे पता है, लेकिन फाउंडेशन तो मैं बना चुका हूं, एक बार ट्राई तो करने दो। मैं चनमकलम से बोला, देखो, आंटीज मार्केट में रैंडमली शॉपिंग नहीं करती। पहले पूरा मार्केट घूमकर हर स्टॉल का रेट कंपेयर करती हैं, सब कुछ दिमाग में कैलकुलेट करती हैं, उसके बाद जाकर सामान खरीदती हैं। मेरा एल्गोरिदम भी इसी लॉजिक को सिमुलेट करेगा। वो हैरान होकर बोली, तुमने आंटीज के शॉपिंग रूट तक स्टडी किए? मैंने लगातार 3 सुबह मार्केट में खड़े होकर ऑब्जर्व किया। तुम्हें लगा तुम बस थ्योरी में बोल रहे हो, तुम सच में गए थे? तुम बस कोडिंग करो, शॉपिंग रूट मैं मैप कर दूंगी। मेरी प्रोफेशनलिज्म पर डाउट मत करो। जी मैडम चन। लेकिन इन्वेस्टर का जवाब बहुत सीधा था। आइडिया में पोटेंशियल है, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत वीक है। हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इस प्रोडक्ट मॉडल में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं है। 3 साल बीत गए, लेकिन प्रोजेक्ट में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई। आज मीटिंग कैसी रही? बस चलो खाना खा लो। रहने दो, मैं बाद में खा लूंगा। रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। किस बारे में? तुम्हें क्या हुआ? मुझे तुमसे बात करनी है। किस बारे में? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक। वो मेरी तरफ देखकर धीरे से बोली, जब भी तुम कहते हो मैं ठीक हूं, तुम्हारे होठों के किनारे नीचे गिर जाते हैं। कोई बात नहीं, स्टार्टअप में फेल होना नॉर्मल बात है। पहली बार फेल होना बिल्कुल आम बात है। तुमने इस प्रोजेक्ट को जीरो से लेकर यहां तक खुद बनाया है। हम दोनों मिलकर कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। मैं और कुकिंग ऑर्डर्स ले लूंगी, तुम भी कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स ले लेना, ठीक है?
मेरी टीम में सिर्फ मैं ही हूं। मैं ही कोड डेवलपर हूं, मैं ही प्रोडक्ट मैनेजर, मैं ही ऑपरेशंस, फूड सप्लाई चेन की कंसल्टेंट भी। इन्वेस्टर ने सीधा जवाब दिया, इस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट वैल्यू है ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है मार्केट जाने वाली आंटीज ये ऐप यूज करेंगी? और तुम्हारी टीम प्रमोशन कैसे करेगी? प्रोडक्ट बनाना बच्चों का खेल नहीं होता। तुम्हारे टारगेट कस्टमर्स शायद इस ऐप को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। छोड़ दो मकलम, मुझे माफ कर दो। शायद वो तब तक सो चुकी थी। आधी रात को उसका मैसेज आया, अभी तक सोई नहीं? क्या कर रहे हो? तुमने ये फोल्डर अभी तक संभाल कर रखा है? मैं इसे डिलीट करना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं हुई। आज शाम तुम क्या कहना चाहते थे? पूरा शाम कुछ नहीं बोला और अब आधी रात को 3 साल पुराना फोल्डर खोलकर पागल हो रहे हो? मैं बस सोच रहा था। क्या? कि उस वक्त मैंने ये क्यों सोचा कि तुम्हें अपने से दूर करना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि तुम बेवकूफ थे। ये कंक्लूजन तो तुम पहले ही निकाल चुके हो, क्योंकि तुम्हें लगता था तुम फेल हो, इसीलिए तुम प्यार के लायक नहीं हो। तुम्हें लगता था ना जॉब है, ना पैसे, ना सॉफ्टवेयर बना पा रहे हो, इसीलिए कोई तुमसे प्यार नहीं कर सकता ना? क्या उस वक्त तुम वाकई ऐसा ही सोचते थे? लेकिन मुझे तुम्हारी सक्सेस नहीं चाहिए थी, मुझे सिर्फ तुम चाहिए थे। तुमने इन दोनों बातों को मिला दिया। अब तो मैं पूरी तरह फेल हो चुका हूं। मकलम, मैं तुम्हें अपने साथ तकलीफ नहीं दे सकता। चंद मकलम ने एक बैंक कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया। इसमें 5000 युआन है। पासवर्ड तुम्हारी बर्थडे है। ये वो पैसे हैं जो तुम मुझ पर उधार समझते थे। तुम्हें पता है उस दिन मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर कितनी देर खड़ी रही थी? तुम्हें पता है कितनी देर? 20 मिनट से भी ज्यादा। चाबी पहले ही लॉक में लगी हुई थी। बस आधा घुमाती दरवाजा खुल जाता, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। क्यों? क्योंकि मुझे पता था अगर मैं अंदर आ गई और तुम्हारी उस वक्त की हालत देख ली तो मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जा पाती। तुम्हें पता है क्यों? उस साल तुमने 100 से भी ज्यादा कंपनीज में सीवी भेजे थे, 10 से ज्यादा इंटरव्यूज दिए थे। एक इंटरव्यूअर तुम्हारा सीवी पलटते हुए बोला था, ये प्रोजेक्ट फेल हो गया ना? फेलियर भी एक एक्सपीरियंस होता है। बताओ तुमने इससे क्या सीखा? उस वक्त तुमने क्या जवाब दिया था? तुमने कहा था, मैंने सिर्फ एक चीज सीखी है, आजकल स्टार्टअप करना सच में बहुत मुश्किल है। सारा पैसा पानी में चला गया। ठीक है, ये लो तुम्हारा दूध, पी लो, फिर सो जाना। कल सुबह ब्रेकफास्ट में एग पैनकेक बनाऊंगी। तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ बर्तन धोना है। वो दरवाजे तक गई, फिर अचानक रुक गई। वैसे वो सॉफ्टवेयर, उसमें सिर्फ थोड़ा सा पर्पस चेंज करना था। मैंने उस वक्त भी तुमसे कहा था, लेकिन तुम खुद को रूम में बंद करके बैठे रहे, मेरी बात सुनना ही नहीं चाहा। अब सुनोगे? सुनूंगा। उस ऐप को रेसिपी ऐप बना दो। क्या? मेरे लिए एक ऐप बनाओ, मैं रिक्वायरमेंट्स दूंगी, मैं ही टेस्टर भी रहूंगी। ये ऐप सिर्फ मकलम के लिए होगा, रिक्वायरमेंट्स मेरी होंगी, कोड तुम लिखोगे। अरे वाह, हमारे प्रोग्रामर साहब को तो सब समझ आ गया। शॉपिंग लिस्ट को मेरी मार्केट वाली रूट के हिसाब से अरेंज कर सकते हो? बिल्कुल। ये प्रोग्रेस बार भी थोड़ा इंप्रूव कर दो, और इस बिल्ली की जगह दाइवांग की फोटो लगा सकते हो? लगा सकता हूं। और मंडे सुबह एक रिमाइंडर ऐड करना। मैं मंडे मॉर्निंग कभी टाइम पर नहीं उठ पाता, इसलिए ब्रेकफास्ट सिंपल बनाना। तुम्हें कैसे पता कि मैं मंडे को नहीं उठ पाता? क्योंकि हर संडे रात तुम डेडलाइन के चक्कर में पूरी रात जागते थे। हर हफ्ते। एक्यूरेसी 100%। डिंग, 10,000 युआन रिसीव हुए। बॉस, सैलरी आ गई। आज रात बाहर डिनर करते हैं, शाम 6 बजे, रेस्टोरेंट में। अरे, इतना फॉर्मली क्यों खा रहे हो? ये कैसा रेस्टोरेंट है? एक डिश के 380 युआन? क्या यहां हवा भी पैसे देकर मिलती है? लगता है यहां सबसे महंगी चीज टेबल पर रखी ये कैंडल है। चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए बना देती हूं। चंद मकलम, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता हूं। वो रुक गई। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल? हाँ, मैं एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूं, जिसकी वैलिडिटी पूरी जिंदगी होगी। क्लॉज 1, पार्टी ए वादा करता है चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, वो कभी भी पार्टी बी को अपने से दूर नहीं करेगा। क्लॉज 3, दुल्हन को कभी भी किसी भी वक्त नए क्लॉजेज ऐड करने का पूरा अधिकार होगा। फाइनल इंटरप्रिटेशन का राइट हमेशा दुल्हन के पास रहेगा। ये क्लॉज कभी नहीं बदलेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट देखकर मुस्कुरा दी। तुम्हारा फॉर्मेट गलत है, लाइन स्पेसिंग अलग अलग है, एडिशनल क्लॉजेस की नंबरिंग भी प्रॉपरली अलाइन नहीं है। ठीक है, तुम ही ठीक कर दो।
वैसे भी फाइनल इंटरप्रिटेशन का राइट तो तुम्हारे पास ही है। ठीक है, तो फिर दाईवांग को ही एंगेजमेंट गिफ्ट मान लेते हैं। आज के बाद मार्केट शॉपिंग में सामान तुम उठाओगे। मंजूर। अब दोबारा मुझे पैसे ट्रांसफर करोगे? कभी नहीं। और आज के बाद चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, मुझे दोबारा अपने से दूर मत करना, समझ गए? हाँ, मैंने अच्छी तरह सुन लिया। म्यूजिक। अरे, तुम्हारी ये प्रपोजल शीट देखकर तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। मैं जाकर इसे दोबारा प्रिंट करवा देता हूं। जरूरत नहीं, ये हैंड रिटन वाली ही ठीक है। 3 साल पहले जब तुमने रेंटेड रूम में मुझसे ब्रेकअप किया था, उस वक्त तुम असल में क्या कहना चाहते थे? मत जाओ, वो हल्की सी मुस्कुरा कर बोली। मुझे पता था। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो। चनमकलम, खाना ठंडा हो रहा है। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि अगर खाना ठंडा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे लिए